वेलकम टू एडुटेक पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंडर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। हमने लास्ट वीडियो में बात की थी असर्टिव सेंटेंसेस की, या आप कह सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर पहले वो वीडियो देखें ताकि आपको नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ज़्यादा बेहतर तौर पर समझ आ सकें। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रीकैप ले लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस उर्दू में कैसे नज़र आते हैं, जैसा कि आता है, जाता है, खाता है, जाते हैं, खाते हैं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस कहलाए जाते हैं। अगर हमने इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में या मनफी जुमलों में तब्दील करना हो तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे सेंटेंसेस में नहीं का इजाफा कर देंगे, जैसा कि नहीं जाता, नहीं खाता, नहीं आते, नहीं जाते। तो ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव में तब्दील हो गए। अब नेक्स्ट हमारी टर्न आती है कि इनको इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। जैसा कि एक सेंटेंस है, वो अच्छा गाना गाता है, He sings well, ठीक है। लेकिन इसी सेंटेंस को अगर हमने नेगेटिव में चेंज करना हो तो हम does not का इस्तेमाल करेंगे। वो अच्छा गाना गाता है, He sings well। जब नेगेटिव में चेंज होगा तो हम कहेंगे He does not sing well, He does not sing well। आपने नोटिस किया होगा कि हमने sing का इस्तेमाल किया, sings का इस्तेमाल नहीं किया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो उस वक्त जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें जो एस या ईएस का इजाफा हुआ था पहले असर्टिव सेंटेंसेस में, उसको हमने ख़त्म कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हुए कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं जैसे कि सिंगुलर नाउन्स ही, शी, इट एंड ऑल सिंगुलर नेम्स, इन सब के साथ हम डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑटोमेटिकली हम जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें से एस ई एस का इजाफा ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। He does not sing well। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वो खाना नहीं पकाती। ये भी आपको नहीं की वजह से पता चल रहा है कि नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, She does not cook food, She does not cook food। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे रियाजी पसंद नहीं, या जैसा कि हम कहते हैं हमें मैथ्स पसंद नहीं, मुझे मैथ्स पसंद नहीं। तो इंग्लिश में इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट लाइक मैथ्स, आई डू नॉट लाइक मैथमेटिक्स। समटाइम्स हम आई डोंट भी यूज़ करते हैं, बट बेसिकली लिखते हुए हम ज़्यादातर डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, वो बाज़ार नहीं जाते। वो बाज़ार नहीं जाते, ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। दे डू नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। ज़्यादा लोगों के लिए दे का इस्तेमाल होगा और दे के साथ हम डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि हमने आई के साथ डू नॉट इस्तेमाल किया, इसी तरह हम दे के साथ डू नॉट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हम वी के साथ डू नॉट इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि नेक्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं, हम इकट्ठे नहीं खेलते, वी डू नॉट प्ले टुगेदर। तो इन सारी एग्जाम्पल्स को अगर आप देखें तो इसमें आप देख सकते हैं कि ही और शी के साथ हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया। तो नाउन्स हैं हमारे पास, वो उनके साथ हमने डू नॉट का इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर आप नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखें तो इसी पॉइंट को फर्दर एलैबोरेट किया गया है। एक तरफ हमने वो सारे प्रोनाउंस लिख दिए जिनके साथ हम डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, दे, इन सब के साथ डू नॉट इस्तेमाल होगा। आई डू नॉट सिंग वेल, वी डू नॉट सिंग वेल, यू डू नॉट सिंग वेल, दे डू नॉट सिंग वेल। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं हमने डज नॉट का इस्तेमाल किया और हमने वो सारे के सारे प्रोनाउंस लिख दिए
जिनमें हम डज़ नॉट का इस्तेमाल करते हैं। शी डज़ नॉट सिंग वेल, ही डज़ नॉट सिंग वेल, उसामा डज़ नॉट सिंग वेल, सारा डज़ नॉट सिंग वेल। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। ये स्लाइड बेस करती है कॉन्ट्रैक्शंस पे। अब कॉन्ट्रैक्शंस क्या होती हैं? कोई भी दो वर्ड्स जिनको मिलाकर हम शॉर्ट फॉर्म में तब्दील कर देते हैं वो कॉन्ट्रैक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, हमने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, यानी उन अल्फाज को हमने छोटा कर दिया। तो डू नॉट को हम शॉर्ट करके डोंट बोलते हैं। इसी तरह डज़ नॉट को हम शॉर्ट करके डजंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्शंस कहलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर इनका जिक्र करना इसलिए ज़रूरी है कि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कौन सी कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करते हैं। डू नॉट की जगह डोंट और डज़ नॉट की जगह डजंट। ठीक है, तो ये बताना आपको इसलिए ज़रूरी है कि समटाइम्स आप स्पोकन लैंग्वेज में डोंट और डजंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए समझना आसान हो जाए। आई डोंट वॉन्ट टू गो आउट, शी डजंट टेक हर वर्क सीरियसली, दे डोंट वॉन्ट टू स्लीप। तो ये सारी कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। जी, हम ऑलरेडी ये सब डिस्कस कर चुके हैं इस वीडियो में, लेकिन आपको स्पेसिफ़िकली स्ट्रक्चर की तरफ पॉइंट आउट करना ज़रूरी है ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ आ सके। स्ट्रक्चर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस का सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट। ओके, I is subject, do not as it is हम लिखेंगे। write क्या है? verb की first form। a letter जो है वो object consider होगा। object क्या होता है? जिस पर काम किया जाता है। और subject क्या होता है किसी भी sentence में? काम करने वाला, यानी कि doer। I do not write a letter, मैं एक ख़त नहीं लिखता हूँ। आप कह सकते हैं मैं ख़त नहीं लिखता। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है शी डज़ नॉट वर्क ऑन हर ग्रामर, वो ग्रामर पर काम नहीं करती या वो ग्रामर पर मेहनत नहीं करती। ठीक है, तो ये जो है स्ट्रक्चर इस तरह से इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में। तो चलिए हम अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, जिन्हें उर्दू में सवालिया जुमले कहते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सवालिया जुमलों की जब आप बात करते हैं तो इनमें डू और डज़ का इस्तेमाल होता है। हम पहले देख आए हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट और डज़ नॉट का इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पर नॉट इस्तेमाल नहीं होगा, सिर्फ डू और डज़ का इस्तेमाल होगा, जो कि हम जुमले के स्टार्ट में ले जाएंगे। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डू और डज़ का इस्तेमाल होगा, जो कि हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले जाएंगे। चलें अब एक सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं। क्या मैं ग्रामर पे काम करती हूँ? डू आई वर्क ऑन ग्रामर, डू आई वर्क ऑन ग्रामर, यानी कि डू हम स्टार्ट में ले गए। ओके, अच्छा, इसी सेंटेंस को अगर आप देखें, मैं ग्रामर पे काम करती हूँ, लेट्स कीप इट लाइक दैट। अगर आप इस सेंटेंस को सिर्फ अभी असर्टिव सेंटेंस के तौर पर देखें, मैं ग्रामर पे काम करती हूँ। ठीक है, आई वर्क ऑन ग्रामर। लेकिन अगर मैं ख़ुद से ही सवाल करूं, क्या मैं ग्रामर पे काम करती हूं, तो मैं कैसे कहूँगी इस सेंटेंस को? डू आई वर्क ऑन ग्रामर, क्या मैं ग्रामर पे काम करती हूँ? ठीक है, इसी तरह से वो केक बेचती है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। शी सेल्स केक्स। लेकिन यही सेंटेंस अगर हम इस तरह से बोलें, क्या वो केक बेचती है, तो हम इस सेंटेंस में डज़ का इस्तेमाल करेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ शी, जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और हम डज़ को जुमले के स्टार्ट में ले जाएंगे। डज शी सेल केक्स? ठीक है, डज शी सेल केक्स, तो डज़ हमने इस्तेमाल किया यहाँ पर, तो हम सेल के साथ एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आ जाता है, क्या तुम किताबें ख़रीदते हो? डू यू बाय बुक्स, डू यू बाय बुक्स, तो यू के साथ हमने डू का इस्तेमाल किया।
क्या वो फ्रांसीसी ज़बान बोलता है? डज़ ही स्पीक फ्रेंच? तो आप देख सकते हैं ही के साथ हमने डज़ का इस्तेमाल किया। क्या वो मेहनत करते हैं? डू दे वर्क हार्ड? दे के साथ हमने डू का इस्तेमाल किया। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम सेंटेंसेस जिनके साथ पॉजिटिव सेंटेंसेस में या असर्टिव सेंटेंसेस में हम एस या ईएस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उन्हीं सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हुए या सवालिया जुमले में चेंज करते हुए हम डज़ का इस्तेमाल करते हैं, और वो भी सेंटेंस के स्टार्ट में। ठीक है। और दूसरी हमारे पास कैटेगरी आ जाती है उन सेंटेंसेस की या उन प्रोनाउंस की जिनके साथ हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो उन सारे सेंटेंसेस के साथ हम डू का इस्तेमाल करते हैं सवालिया जुमले में। आई होप कि आपको आज का ये इम्पॉर्टेंट लेसन बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है सवालिया जुमलों का? डू डज सेंटेंस के स्टार्ट में, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एट द एंड यू विल यूज़ क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं। डू एज इट इज़ हमने लिखा, सब्जेक्ट की जगह आई लिखा, वर्ब की जगह यानी वर्ब 1 की जगह स्पीक लिख दिया, और वेल यहाँ पर जो है वो ऑब्वियसली एडवर्ब है, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में ये इसी तरह से आएगा। डू आई स्पीक वेल? क्या मैं अच्छा बोलता हूँ? क्या मैं अच्छा बोलती हूँ? नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ देखते हैं। डज शी वेयर हील? अब इस सेंटेंस में हील जो है वो ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ पर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वेयर जो है वर्ब 1 और हील जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू अंडरस्टैंड पर्शियन? क्या तुम फ़ारसी समझते हो? डू हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड वर्ब 1, पर्शियन ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरह से ये सारे सेंटेंसेस हमारे पास आ जाते हैं जिन पे आपने स्ट्रक्चर इस तरह से इस्तेमाल करना है या अप्लाई करना है। आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंसेस नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बहुत अच्छी तरह समझ आ गए हों। अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो सो फार। फिर मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।